बच्चों तो नेक्स्ट हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो जो सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या कर रहा है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। अगर जैसा कि इससे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देख चुके हैं, शॉन ऑक्सीडेशन एजेंट में मैंने बताया आप लोगों को कि सेकेंडरी अगर अल्कोहल है तो उसको किस में चेंज करता है। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है बच्चों कीटोन में, सेकेंडरी किस में होता है, कीटोन में। तो यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। और बच्चों अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी में एक तो प्रॉब्लम हमने स्वर्ण में पढ़ी है, ये एल्डिहाइड पे ना रुक करके फर्दर रिएक्शन किस में चली जाती है बच्चों, एसिड में चली जाती है। लेकिन अगर कंट्रोल्ड वे में इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्पो का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों, 2266 टेट्रामिथाइल पिप्रिडिनाइल 1 ऑक्सी ऑक्सीजन। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये फ्री रेडिकल है, एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो ये रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है बच्चों, यहाँ पर NaOCl ही है। जो सेकेंडरी अगर कंट्रोल वे में रिएक्शन की जाएगी तो एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, कंट्रोल वे में रिएक्शन की जाएगी। अगर एक्सेस में NaOCl विद टेम्पो ले लिया तो फर्दर आगे रिएक्शन मतलब किस में पहुंचा देगा, एसिड में पहुंचा देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। टेम्पो एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। टेम्पो का जो है क्या, उधर फार्मूला लिखा हुआ है, टेट्रामिथाइल और पिप्रिडिनाइल 1 ऑक्सी, फ्री रेडिकल है वो, जो क्या रखता है, रिएक्शन को क्या करता है बच्चों, कैटेलाइज करता है। तो Na सोडियम हाइपोक्लोराइट आपको ध्यान रख लेना है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। सेकेंडरी को एल्डिहाइड में इसके द्वारा रोका जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात ये भी हो गई यहाँ पर, स्वर्ण ऑक्सीडेशन जैसे कि हमने देखा था कि फर्दर रिएक्शन ना जाए तो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड भी ले सकते हैं विद द इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्पो, ठीक है, कंट्रोल्ड वे में। अगर एक्सेस में ले लिया NaOCl तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल एसिड में ही चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इसकी हम यहाँ पर मैकेनिज्म देखेंगे और सोडियम हाइपोक्लोराइड का थोड़ा सा और एक आध रिएक्शन इसकी यहाँ पर देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों अधिकतर आप देखोगे ऐसी स्पीसीज हैं, कैसे स्पीसीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। तो यहाँ पर भी देखोगे तो ऑक्सीजन और Cl बॉन्ड है, ऑक्सीजन और Cl बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर हर चीज़ को ऑक्सीडाइज ही कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी ओजोनोलाइसिस में देखा हमने, O तीनों हो गए, तो ये भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। KMnO4 देखेंगे तो KMnO4 में कितने ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बच्चों इसका, +7 हो गया। या फिर K2Cr2O7 देखेंगे तो Cr+6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन निगेटिव स्पीसीज ये हमेशा क्या बनना चाहती हैं, O2 निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहती हैं। तो कुछ इस तरह की स्पीसीज हैं जो कि यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन Cl2Br2 ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम OCl और O2 में कोई खास हो नहीं है, 2 ऑक्सीजन थे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम थे, ये भी 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड है। तो ये भी क्या चाहेगा, दोनों ही Cl और O क्या बनना चाह रहे हैं, O बनना चाह रहा है O2 निगेटिव और Cl क्या बनना चाह रहा है, Cl निगेटिव। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं, इसलिए क्या बना हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना हुआ है NaCl। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या रहेगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतने सारे हमने बात की यहाँ पर, उसका क्लियर कट आइडिया हो गया होगा किस तरह के एजेंट है बच्चों, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहले हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस तरह से जाएगी, ठीक है। और दूसरा बच्चों यहाँ पर अगर सेकेंडरी को प्राइमरी को अगर ऑक्सीडाइज करना और एल्डिहाइड पर रोकना तो रोका जा सकता है विद द प्रेजेंस ऑफ टेम्पो, अगर हमारा जो है थोड़ा सा कंट्रोल वे में रिएक्शन की जाए। अगर एक्सेस में ले लिया तो ये एसिड में ही चेंज हो जाएगा, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल एसिड में नॉर्मल कंडीशन में चेंज हो जाते हैं बच्चों। चलो इसके मैकेनिज्म बनाते हैं अब। तो बच्चों हमने स्वर्ण में थोड़ी ब्रीफली उसकी बात की थी कि ऑक्सीडेशन अल्कोहल्स का किस तरह से होता है। तो फिर से हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वहाँ पर जो मैंने बात की थी वही बात यहाँ पर एक बार थोड़ी सी रिपीट करते हैं कि अगर आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है CH3CHH, ये जो ऑक्सीजन है इस पर हमें कुछ ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी जैसे क्रोमियम होता है, या फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो कि इन इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाए
और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेकआउट हो जाए। यहाँ पर कुछ ऐसा लगाना होता है जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। सिमिलर बच्चों यहाँ पर सोडियम साल्ट है तो Na+OCl नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, CH3COOH के साथ। ये तो एसिड है तो H+ देगा, तो बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा, HOCl फॉर्म हो जाएगा। नेगेटिव क्या करेगा, H+ पिकअप कर लेगा एसिड से। एसिड क्या करते हैं बच्चों, एसिड किन्हें बोलते हैं, जो H+ दे, तो ये एनायन क्या कर रहा है, H+ पिकअप कर रहा है। इसका H+ जाएगा तो ये सोडियम किसके साथ चला जाएगा, सोडियम का ये साल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है बच्चों, क्या देते हैं, H+ देते हैं, ठीक है, ClOH। बच्चों ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो गया। कहने का मतलब अब अगर हेट्रोलिटिकली, जैसे कि इससे पहले वीडियो में अगर देखा होगा NBS में, ये बॉन्ड ब्रेकआउट होगा तो किधर की तरफ को होगा, ऑक्सीजन की तरफ को होगा। रीजन क्या है बच्चों, ये ऑक्सीजन की तरफ को होगा क्योंकि हेट्रोलिटिकली ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है Cl से, और इसमें प्रोटोनेशन हो गया तो इस समय क्या हो गया बच्चों, ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो अब बच्चों अगर कोई भी हमारा जो है एल्कोहल है, जैसा कि यहाँ हमने लिया CHOH CH3 तो यहाँ पर जो है बच्चों, क्योंकि Cl और ये प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन हो गया है पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड पोलराइज हो गया ऑक्सीजन की तरफ को। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनी हुई है, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, Cl पर अटैक कर देंगे। तो जो हम कॉमन मैकेनिज्म बनाते हैं उसकी तरफ को पहुँच के स्वर्ण में भी हमने यही ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH3CH3OH। जब बच्चों इसके 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, Cl लग जाएगा, और एक H लगा हुआ है। अब ऑक्सीजन से, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए आया है तो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। Cl की C क्यों लगाया यहाँ पर, Cl+, क्योंकि यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है, Cl+ हो रहा है, तो Cl+ ने क्या लिया, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Cl को तो Cl नेगेटिव निकलना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर बच्चों एक तो H लग गया तो ये तो ब्रेकआउट हो ही जाएगा, है ना। दूसरे स्टेप में पॉजिटिव चार्ज गायब करने के लिए H+ गायब हो गया, वहाँ से नेगेटिव वो H+ निकल गया। ये गया था तो ऑक्सीजन पर गया था बच्चों पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पर गया था H, उसको तो ब्रेकआउट कर ही लेते हैं। तो बच्चों ये टूट के जाना चाह रहा है तो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड, ये H+ तो हम निकाल ही देते हैं, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्टेबल बॉन्ड है नहीं, तो ये इधर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों क्या हो गया, कार्बोनिल में अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म जाती है। एक चीज़ और यहाँ पे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, जो हाइपोक्लोराइड है ये समझ में आई होगी। इस तरह से कॉमन मैकेनिज्म चलती है। सोडियम हाइपोक्लोराइड याद रखना है क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। चीज़ों को क्या कर देता है बच्चों, एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या देखनी है, टेम्पो एज ए कैटेलिस्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है, उसका फार्मूला देख याद रखना है क्या है। अगर कंट्रोल वे में की जाएगी तो वो एल्डिहाइड पर भी रिएक्शन को रोक सकता है, लेकिन एक्सेस में ले लिया तो फर्दर रिएक्शन आगे चली जाती है। एक रिएक्शन बच्चों हाइपो की यहाँ पर और देखते हैं। अगर बच्चों कोई एल्कीन है और यहाँ पर NaOCl ओब्लिक वाटर है, तो बच्चों यहाँ पर जो है ये NaOCl उस तरह जैसे कि NaOCl, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा N-ब्रोमोसक्सेनामाइड किसमें दे रहा था, Cl+ दे रहा था। N-ब्रोमोसक्सेनामाइड हमने पिछली रिएक्शन में देखा है क्या रिलीज करता है, Cl+ रिलीज करता है। ऐसे ही यहाँ पर NaOCl क्या बना लेगा, वाटर से रिएक्शन करके Cl, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये Cl+ रिलीज करेगा। तो कोई भी हैलाइड क्या बनाएगा यहाँ पर बच्चों, हैलाइड की एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से कॉम्बिनेशन से क्या निकलेगा बच्चों, Cl+। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इसकी नेचर कैसे होगी बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो गई, किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्कीन के। तो क्या बना लेते हैं बच्चों, ट्राइसाइक्लिक रिंग बनाते हैं हैलाइड, और वाटर मॉलिक्यूल जो है फर्दर अटैक करेगा और रिंग की ओपनिंग है।
Cl, और बच्चों यहाँ पर इसने अटैक किया तो ऑक्सीजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज जो कि H+ ब्रेक कर लेगा। तो क्या लगा बच्चों, एक तरफ Cl और एक तरफ OH। अगर Cl बच्चों हमारा अप लगा होगा तो ये डाउन साइड से आएगा, क्योंकि इस तरह से रिंग ओपन की है। अगर ये बॉन्ड क्या है, अप साइड है, ठीक है। अगर ये अप साइड है तो इसका अटैक कहाँ से हो रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 बैक साइड से अटैक होगा और ये रिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों NaCl का दूसरा काम भी हमने देखा। अगर एल्केन लिए हुई है तो क्या देता है, Cl+ देगा। क्या देगा, Cl+ देगा। अगर उसको भी बारीकी से देखा जाए किस तरह से ऑक्सीडेशन ये करा, तो वहाँ भी Cl+ ही निकले, जो कि कहाँ पे जाकर लग रही है, अल्कोहल के लोन पेयर पर लग रही है। थोड़ा लॉजिक के साथ इन चीज़ों को देखो। तो बच्चों सोडियम हाइपोक्लोराइड को याद रख लेना है, क्या ऐसा है बच्चों, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।